नौमी के बाबा उसको बचपन में बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, मगर उसकी सबसे पसंदीदा कहानी उड़ने वाले कालीन की कहानी थी। वो हमेशा अपने बाबा से उड़ने वाले कालीन की कहानी सुनता था और वो ये समझता था कि हर कालीन शायद उड़ता है। एक दिन उसके चचा जान घर आए। उसने अपने चचा जान से कहा, चचा जान मुझे एक उड़ने वाला कालीन ला दें। जिस पर उसके चचा जान हंसने लगे और उसको समझाया, बेटा ऐसा कोई कालीन नहीं होता जो उड़ता हो। लेकिन नौमी ये समझता था मुझे ज़रूर एक दिन उड़ने वाला कालीन मिलेगा। वो कहीं पर भी जाता तो कालीन पर खड़ा हो जाता और कालीन को हुक्म देता, कालीन उड़, आसमान पर उड़। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। वो अपने बाबा के पास आया और अपने बाबा से कहने लगा, बाबा मुझे एक उड़ने वाला कालीन ला दें, मुझे उड़ने वाला कालीन कहाँ मिलेगा। उसके बाबा ने बोला, ऐसा कोई कालीन नहीं, मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लाऊं ये उड़ने वाला कालीन। वो अपने बाबा से नाराज़ हुआ और कहने लगा, मैं ज़रूर एक दिन उड़ने वाला कालीन ढूंढूंगा और आपको ला कर दिखाऊंगा। उसके बाबा ने बोला, नहीं बेटा ऐसा कोई कालीन नहीं होता। वो उड़ने वाला कालीन ढूंढने अपने दोस्त के साथ निकल गया। वो बाज़ार गया और अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्त हंसने लगे और कहने लगे, ऐसा कोई कालीन नौमी नहीं होता। लेकिन नौमी इतना गुस्से में था, वो बाज़ार में आगे अकेला निकल गया और अकेला एक पुरानी दुकान में गया और उस दुकानदार से कहा, मुझे कुछ कालीन चाहिए। उसने बोला, मेरे पास कालीन नहीं, छोटे छोटे कालीन के टुकड़े हैं, तुम वो ले लो। वो अंदर गया, गोदाम में कालीन के टुकड़े देखने लगा। हर कालीन पे खड़े होकर देखा, मगर कोई भी कालीन उसको ऐसा नहीं मिला। अपने दादा जान के पास आया। उसके सारे कज़न हंसने लगे। फिर गुस्से में आके अपने कमरे में आ गया। उसके कज़न उसके पीछे आए और कहने लगे, तुम्हें मिल गया उड़ने वाला कालीन। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, एक दिन मुझे ज़रूर उड़ने वाला कालीन मिलेगा। सारे कज़नों को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और गुस्से में बैठ गया। सुबह हुई, वो क्या देखता है, उसके बाबा के दोस्त आए हुए थे। वो उसके लिए एक तोहफ़ा लाते हैं और बोलते हैं, हम तुम्हारे लिए एक जादुई लिबास लाए हैं। वो ये सुनकर बहुत खुश होता है और उनसे वो लिबास लेता है और उसको पहनने के लिए चला जाता है। उसको वो पहनता है और समझता है कि ये वाकई में एक जादुई लिबास है। वो उसे पहन के हुक्म देता है, ए जादुई लिबास मुझे हवा में उड़ाओ। लेकिन वो वाकई में एक जादुई लिबास होता है। वो उसको हवा में उड़ाता है। वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है। उसके दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करते। वो एक कोफा में जाता है और उस लिबास को और हुक्म देता है और उसके हाथ में जो चीज़ें होती हैं उनको वो हवा में उड़ाता है। तो उसमें से एक ख़तरनाक चुड़ैल की आवाज़ आती है। वो उस चुड़ैल को देख के डर जाता है। चुड़ैल उससे कहती है, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी और तुम्हें वहाँ बहुत सारा जादू दिखाऊंगी। उससे एक मंत्र पढ़ने को कहती है। वो जैसे ही ये मंत्र पढ़ता है उसका मुंह बिगड़ जाता है और वो फिर बड़ा बन जाता है। वो बहुत हैरान होता है क्योंकि वो उसे अपनी दुनिया में ले गई थी और उसने अपनी तरह उसे एक भूत बना लिया था।